Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel Trying to be Arjun of Krishna. This is Apeksha Singh, welcomes you here. Today we are going to continue our previous class of economics. This is our second part of economics. You remember कल हमने क्या पढ़ा था? We have studied about the central problems, economy versus economics के बारे में पढ़ा था. Economic problem क्या होती है? Central problems of an economy क्या होती है? Which is what to produce, how to produce the allocation of resources. Okay? Remember, and please do comment, give me a feedback कि मैं क्या improve कर सकती हूँ, what extra topic I can teach you, and you want to make the things more elaborate. Please do comments. Today we are going to continue with our next two topics, and then we'll end with this session and this chapter actually, opportunity cost and the PPF. PPF is quite a long, it has certain parts. तो हम पहले opportunity cost से शुरू करते हैं, ठीक है? Without wasting time, let's start. Now, what is the opportunity cost? Opportunity cost क्या है? It is the next best alternative forgone. ठीक है? It is the next best alternative forgone. Opportunity cost टर्म से बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी थी जो आपने जाने दी. आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी और जो आपने जाने दी. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है अगर आप इकोनॉमिक्स में एक पढ़ रहे हो. क्या बताया था कि रिसोर्सेज हमारे क्या है? लिमिटेड है. रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड. ये चीज नहीं भूलनी है, ठीक है? यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस थिंग कि रिसोर्सेज, हर डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन मेकिंग जब हम कर रहे हैं तो इन दो चीजों को ध्यान में रखे कर रहे हैं कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, बॉन्ड्स हमारी अनलिमिटेड है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो सिचुएशन है वो भी बिकॉज ऑफ दिस, इसी की वजह से अराइज हो रही है. क्या प्रॉब्लम है? So when we have this things, क्योंकि resources limited है, so obviously when we have a choices, जब हमारे पास choices होती है तो हमें एक choice को select करने के लिए दूसरे alternative, दूसरी जो choice है उसको जाने देना होता है. Now let me explain this with the help of an example. ठीक है? अभी you remember factor of production मैंने बताया था आपको. क्या होता है factor of production? I told you, मैं factor of production को FOP लिख रही हूँ. FOP क्या थे? Land, labor, capital एंड एंटरप्रेन्योर. यही था ना? लैंड, लेबर. क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को स्टार्ट करने के लिए जमीन चाहिए, लेबर, ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर चाहिए, कैपिटल, पैसा चाहिए, एंटरप्रेन्योर जो इंसान एक्चुअली पूरा इकोनॉमी, जो भी इंडस्ट्री या किसी भी चीज में वर्क है वो उसको एक्चुअली स्टार्ट कर सके. करेक्ट? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, नाउ यू हैव ₹20,000 in your hand. आपके पास 20,000 रुपए हैं. क्योंकि आप समझो, try to relate this thing that 20,000 rupees is basically resources. वो आपका रिसोर्स है, सिर्फ 20,000 रुपए लिमिटेड है आपके पास, ठीक है? लेकिन अब आपकी वॉन्ट क्या है? बहुत सारी है, अनलिमिटेड है. यू वांट टू बाय अ कंप्यूटर, यू वांट टू बाय अ टीवी, यू वांट टू बाय अ फोन, so many things. अब क्या 20,000 रुपए से सब खरीद लोगे? नहीं हो पाएगा ना. So you want to buy एक one thing, right? एक चीज आप खरीदोगे. अब आपको क्या करना है? You have 20,000 rupees in your hand. Now, अब इस 20,000 से आप या तो कंप्यूटर ले लेंगे और या आप एलईडी टीवी ले लेंगे और या आप फोन ले लेंगे, है ना? इसमें से कोई एक ही चीज ले सकते हो आप. अब इसमें से now in this case, for example, if you buy with 20,000 rupees, आप कंप्यूटर लेते हैं. That 20,000 rupees could have been used for purchasing the TV or phone. So this is your opportunity which you have cost, जो आपने जाने दी, forgone कर दी. So you understand, or can I say that the amount of resources amount to the opportunity that you sacrifice to get the another option, that is called as the opportunity cost. क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो आपने sacrifice किया है, जो आपने जाने दिया है, वही तो opportunity cost है. So opportunity cost क्या है? Next best, अगली best alternative. forgone मतलब जाने दिया, opportunity आपने जाने दी. Understand? This is called the opportunity cost. So basically opportunity cost is क्या है? Next best alternative forgone. तो आपने क्या किया? Next best, अगली best opportunity थी उसको जाने दिया, alternative थे. और जब क्यों जाने दे रहे हो? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, 20,000 रुपए ही है, आप नहीं खरीद पाओगे. और अगर होते तो जैसे imagine ना, if the resources would have been unlimited, then it is, सोचो ना, अगर इतना ज्यादा रिसोर्सेज होते, बहुत ही पैसा होता तो सबकी सारी वांट्स सैटिस्फाई ना हो जाती. इकोनॉमी प्रॉब्लम होती ही नहीं, वो एग्जिस्ट करती ही नहीं, देयर विल बी नो पुअर नो रिच, कोई होता ही नहीं. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, राइट? तो एट द सेम टाइम इफ
यू रियलाइज कि ये एक्चुअली फंडामेंटल प्रॉब्लम डिमॉन्स्ट्रेटिव फंडामेंटल प्रॉब्लम को डिमॉन्स्ट्रेट करता है ये सिचुएशन एंड एवरी। और क्यों बोल रही हूँ मैं, ये प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमी में नहीं है। मैंने क्यों बोला माइक्रो विच मींस इंडिविजुअल, एवरी। आप इन अ फैमिली में व्हेन यू मेक अ बजट, तो आप डिसाइड करते हो यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ थिंग, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स होता है, उतना ही बजट होता है, उसी में आपको डिसाइड करना होता है कि वेयर यू हैव टू एलोकेट दैट अमाउंट ऑफ मनी, कहाँ कहाँ पे आपको खर्चा करना है। इन द सेम वे जब आप इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट से बात करते हो तो भी आपको रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकती हूँ, कहाँ कहाँ नहीं कर सकती हूँ। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है। दिस 20,000 आई एम रिमूविंग इट हियर। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस थिंग्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये बिल्कुल भूलना, दीज 4 वर्ड्स शुड नॉट बी फॉरगॉटन, ये याद कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से। अगर आप सिर्फ ये लाइन याद रखेंगे और एग्जाम्पल दे देंगे 20,000 रुपीज, दैट इज मोर देन एनफ, इतना काफी है। और चाहिए होगा तो एक और एग्जाम्पल दे दीजिए, जिसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक, अगर आप एक बैंक में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी 45,000 है, 45,000 है आपकी सैलरी, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एज एन जर्नलिस्ट की और एज एन एग्जीक्यूटिव में काम करने की, ठीक है। अब जर्नलिस्ट में आपको सैलरी मिल रही है, मैं से थोड़ा कम करती हूँ, वी विल नॉट गो, यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी। आपको जर्नलिस्ट में 35,000 मिल रहा है और एग्जीक्यूटिव में 30,000 मिल रहा है। करंटली यू आर वर्किंग इन द बैंक एट 45 का, ड्यू टू सम रीजन आपको स्विच करनी है जॉब, फॉर एनी रीजन। अब आप किस में जाओगे, जर्नलिस्ट में जाओगे कि एग्जीक्यूटिव की ज्वाइन करोगे? नेक्स्ट बेस्ट क्या है, जर्नलिस्ट वाली है ना, तो ये आप जर्नलिस्ट वाली चूज करोगे। लेकिन नाउ अंडरस्टैंड इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगी, बिकॉज यू हैव चूजन द जॉब ऑफ जर्नलिस्ट, तो आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को जाने दे रहे हो, एग्जीक्यूटिव वाली अपॉर्चुनिटी को आप जाने दे रहे हो, ठीक है। सो दिस इज अ, जिस भी चीज को आप सैक्रिफाइस करते हो उसको, बिकॉज दैट वाज द अपॉर्चुनिटी व्हिच यू हैव कॉस्ट, आपने खर्चा लिया है, उठा, मतलब यू हैव लॉस, कॉस्ट का मतलब यहाँ पे है कि आपने लॉस किया है उस चीज का। सो इट इज दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने जाने दिया। सो दिस इज एग्जाम्पल। नाउ अब मैं इसे इकोनॉमी के बेसिस पे अप्लाई करती हूँ। अभी मैंने बताया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऐसे फैक्टर प्रोडक्शन के बारे में बात की। मान लो अब ये पर इकोनॉमी पर्पस से बता रही हूँ कि ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल था, एंटरप्रेन्योर, इसके लिए आपने बिल्डिंग बनाई, ठीक है, ये सारा चीज आपने एक बिल्डिंग बनाने में लगा दिया। इमेजिन अगर इसी चीज से आप घर भी तो बना सकते थे, हाउस भी तो बना सकते थे। सो अब क्या किया आपने, सो नाउ this amount of these resources which you have applied, which you have invested in building the factory or the building, so इसके लिए opportunity cost क्या होगी, opportunity cost was these houses in which these resources could have been applied, invested, जिसमें ये land, labor, capital, resources invest घर बनाने के लिए किए जा सकते थे। ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो आपने जाने दी, कॉस्ट कर दी। सो अंडरस्टैंड, इसीलिए हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव forgone. So basically we have done with opportunity cost. Opportunity cost हमने कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं PPF की। अब ये PPF क्या है, PPF प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको मैं PPC के नाम से भी जानती हूँ, जिसका मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बोलती हूँ, कर्व। इसको एक और नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। सो कुछ भी मैं अगर बोल रही हूँ PPF, PPC, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर इज वन एंड सेम थिंग, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो PPF जो है इसको PPC भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, PPF भी कहते हैं। पहले तो हमारा ये क्लियर हो गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, नाउ अब होता क्या है ये, ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, वापस से थॉट दिमाग में रखना है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, वंस क्या है, अनलिमिटेड है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप हर जगह पे अप्लाई करोगे, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सुनो इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रोडक्शन मतलब, यू नो दिस इज, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना, करेक्ट। प्रोडक्शन किसका होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का होगा, ये तो समझ आया। अब आता है पॉसिबिलिटी, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, इतना हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है, इतना गुड्स और सर्विसेज पॉसिबिलिटी है कि इतना प्रोडक्शन हो सकता है, यही तो बोल रहा है। पॉसिबिलिटी है आपको कि इतना प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब आशंका है कि इतना पॉसिबल हो जाएगा,
इतना हो जाएगा, लिमिट, बेसिकली लिमिट, इतना लिमिट है कि इतना हो जाएगा। फ्रंटियर मतलब और कर्व मतलब कि ये बाउंड्री है कि भाई देखो इतनी, आर यू एबल टू कनेक्ट दिस थिंग? किसने बोला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मतलब ये बाउंड्री है, ये लाइन है, इतने तक ही प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का हो पाएगा। किसके रेफरेंस से बात हो रही होगी? इकोनॉमी के रेफरेंस में, ठीक है। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में इतना ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का हो पाएगा, इतनी ही पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की होने की। जब हम किसी भी इकोनॉमी का ये पता लगा सकते हैं कि ये इसका पीपीएफ है, इसका मतलब ये है कि ये इसकी लिमिट है प्रोडक्शन करने की। कैन वी डिसाइड, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो किसी भी इकोनॉमी की कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज? कि तो इमेजिन किसी की भी पीपीएफ अगर हम पता लगा ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस इकोनॉमी के कितना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, कितना वो कर सकता है प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसकी कैपेसिटी हमें पता चल जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी। बेसिकली पीपीएफ टेल्स यू अबाउट दी प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस करने की इकोनॉमी की। अब मैं इतने बड़े लेवल का इकोनॉमी तो नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आई टेल यू अर्लियर आल्सो कि मैं छोटा सा कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी इंडिविजुअल लेवल का, जो आपको अप्लाई करना होगा टू द नेशनल लेवल, तभी आपको इकोनॉमी समझ आएगी, ठीक है। ओके, सो बेसिकली सिंस यू नो कि रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, हमें पता है कि वापस से सेम कॉन्सेप्ट, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। मैंने पीपीएफ के लिए अभी बोला कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, किसी भी इकोनॉमी की एक प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है ये जानने के लिए। तो बेसिकली जब रिसोर्सेज, आप इमेजिन यूज योर ओन कॉमन सेंस, मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रही हूँ, किसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। किसी की भी कैपेसिटी जो होगी वो उसके रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, करेक्ट। रिसोर्सेज कितना क्या है, कैसे प्रोडक्शन करोगे, आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। तो दिस रिसोर्सेज तो लेकिन हमारे पास लिमिटेड है, we have unlimited resources। आप क्या करें, even if all the resources are utilized in the best manner, still we cannot satisfy the unlimited wants of the people। फिर भी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि wants limited है, रिसोर्सेज लिमिटेड ही है। रिसोर्सेज जब लिमिटेड है तो हम अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? इवन इफ वी यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज इन देयर बेस्ट कैपेसिटी, स्टिल एक पॉसिबिलिटी लग जाएगी, एक कैपेसिटी लग जाएगी कि इसके बियॉन्ड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, which means we cannot satisfy the unlimited wants of the people। हम satisfy नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन चूज करेंगे which will best satisfy the wants of the people। सबकी तो नहीं satisfy कर सकते, लेकिन कुछ तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसके बेसिस पे हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन कर सके। पूरा हम नहीं सेटिस्फाई कर सकते, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज कर सके, इकोनॉमिक तरीके से, पढ़ाया था ना इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम तरीके से अगर हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डोंट यू थिंक हम थोड़ा बहुत तो अच्छे से सेटिस्फैक्शन कर सकते हैं वांट्स का, ठीक है। अब बात आती है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का क्या होगा, व्हाट इज दैट कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली। पीपीएफ आपको वो सारे कॉम्बिनेशन बताता है, पीपीएफ आपको वो सारे कॉम्बिनेशन इसके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कि ये सारे जो कॉम्बिनेशन बताता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जितने भी कॉम्बिनेशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो पीपीएफ आपको वो सारे कॉम्बिनेशन लाके रखता है। आर यू एबल टू कनेक्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समवेयर हियर? कर पा रहे हो? बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि नहीं कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के, थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हो? नहीं, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पीपीएफ में एक कॉन्सेप्ट आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा बता रही हूँ। आई विल टेल यू एक्सप्लेन दैट थिंग इन डिटेल, मैं बताऊंगी इसको, बट अभी स्टिक टू दिस थिंग कि ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है, बहुत सारे, पीपीएफ आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की, एक ये कॉम्बिनेशन है, एक ये कॉम्बिनेशन है, एक ये कॉम्बिनेशन है। अब हमें चूज करना है कि हम कौन से वाला प्रोडक्शन करेंगे जिससे हमारे इकोनॉमी के वांट सबसे ज्यादा सेटिस्फाई हो सके और हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो सके, वो हमें चूज करना है। अब डू यू थिंक यू वांट टू नो कि ये कॉम्बिनेशन हम कैसे चूज करते होंगे? आप जानना चाहोगे ना कि ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, है ना, कि वो कैसे बनाते होंगे, हाउ दिस थिंग विल गोइंग टू हैव, कैसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को बनाते होंगे, क्या वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लिमिट होती होगी, ये हम चूज करते होंगे ना। सो इन दैट अब हम कैसे करेंगे, ठीक है।
पूरे अगेन मैं पूरे इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर बताऊंगी तभी, बट अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड वी कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट टू दी नेशनल लेवल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फॉर दैट वी आर टेकिंग सर्टेन assumption, इसीलिए हम थोड़े assumptions लेके चल रहे हैं. Okay, so basically now we talk about PPF. अब मैं बात कर रही हूँ PPF के बारे में. So I talk about कि PPF exactly क्या होता है. मैंने बताया यहाँ पे कि PPF में हम possibility production possibility frontier which means production capacity क्या होगी उसके बारे में पढ़ते हैं. So now we are moving forward. As I told you कि हम इकोनॉमी लेवल पर नहीं बताएंगे. फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक विद द टू गुड्स. हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है. हम ये मान के चले इकोनॉमी केवल दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक गन्स और एक बटर. कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? गन्स एंड बटर. क्यों लिखा है मैंने ये गन्स एंड बटर? गन्स क्या है? वॉर गुड्स. यू रिमेम्बर जब मैंने बताया था व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में, विच मीन सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पीपल. प्रीवियस क्लास याद है? बोला था वी हैव टू टेक द सिलेक्शन ऑफ द सिविल गुड्स, वॉर गुड्स के बीच में, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बीच में. याद आया? उसी समय. तो वी आर टेकिंग द टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. हम ले रहे हैं एक गन्स का और एक बटर का. सो बेसिकली वॉर गुड्स एंड सिविल गुड्स. तो बटर हम मान के चल रहे हैं. पूरी इकोनॉमी में हम ये assumptions अगेन एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता है ना. इकोनॉमी में ऑब्वियसली बहुत सारे लार्ज सो मेनी प्रोडक्शन, इतना सारा प्रोडक्शन, यू नो गुड्स एंड सर्विसेज का, इतनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है ना. तो is divided into three sectors. तीन सेक्टर में डिवाइडेड है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी डिवाइडेड है ना. तो you should know about this thing. तो बेसिकली दो गुड्स गन्स एंड बटर का प्रोडक्शन होता है. एक गन्स का होता है और एक बटर का होता है. हम ये assumption मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं. मान लीजिए इकोनॉमी में दो प्रोडक्शन हो रहा है, गन्स का और बटर का, ठीक है. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है GNB, ठीक है. अब मान के चले, माना हमने we have a production of two goods, that is the guns and butter, but actually and now we are going to apply this concept, this production of two goods concept, guns and butter, into the whole economy at level of economy. at पूरी इकोनॉमी में हम इसको एप्लीकेबल करेंगे कि जब, क्योंकि असम्पशन लिया है ना पूरी इकोनॉमी में इतने सारे प्रोडक्शन है, तो दैट टाइम हाउ वी विल गोइंग टू टेक अ डिसीजन. उस समय हम कैसे डिसाइड करेंगे ये वेरियस कॉम्बिनेशन गुड है, ये लिमिट है. हम सीखेंगे ना कि वो कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, तो हम वो मान के चलेंगे. तो अभी वी आर लर्निंग, अभी हम ये सीख रहे हैं कि कैसे मैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, कॉम्बिनेशन वो वेरियस ऑप्शन में चूज करूंगी. सिंस आई सेड वापस से कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स आर लिमिटेड है, so we cannot satisfy all the wants of the people. Even if the resources are utilized in their best capacity, still we are not able to satisfy the unlimited wants of the people. So in such a case, economy will have to make a choices will have to take a decision in the forms of choices out of these alternative resources, alternative options of goods and services which is available, and we have to select only that alternative, only that combination of goods which will best satisfy the wants of the people, to best satisfy करे. So to understand what are those alternative combination of goods and services, we are learning the PPF. We are trying to find out what are those alternative combination goods and services, and for that, since we have to study for the whole economy, in order to understand in our simple terms, we have taken the assumption for the production of only two goods. हम मान के चल रहे हैं कि अभी हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है, वो है गन्स का और बटर का. हम ये मान के चल रहे हैं कि दो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, गन्स का और बटर का. डन, ठीक है. अभी मैं बात कर रही हूँ, नाउ वी टॉक अबाउट गन्स का. आप सोचो प्रोडक्शन, उसके लिए क्या चाहिए? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए रिसोर्सेज चाहिए, करेक्ट. हम अगेन दिस इज अजम्पशन, ये अजम्पशन चल रहा है, ठीक है. दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए गन्स एंड बटर, कैसे प्रोडक्शन होगा? रिसोर्सेज के थ्रू. अब रिसोर्सेज एज आई टोल्ड यू, रिसोर्सेज क्या है हमारे? लिमिटेड है. रिसोर्सेज क्या है? फिक्स्ड है. लिमिटेड है या फिक्स है, मतलब हमारे पास इतना ही रिसोर्स है, इसी से आपको जितना भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वरना मैंने अगेन वैसे सेम थिंग, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो सबकी वांट सैटिस्फाई हो जाएगी, फिर तो पीपीएफ को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा. प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं रह जाएगी. जिसको जितना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज तो हमारे पास है, उतना प्रोडक्शन को सैटिस्फाई द वांट. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है ना, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, इसी से वजह से तो हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ी, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स देखना पड़ रहा है. उसमें से एक फैक्टर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम चूज करें ताकि हम बेस्ट सेटिस्फाई कर सके वांट्स को, तभी तो हम चूज करें, ठीक है. अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. इसीलिए वी हैव टू टेक द रिसोर्सेज लिमिटेड. रिसोर्सेज हम मान के चल रहे कि रिसोर्सेज हमारे फिक्स्ड हैं. दूसरी चीज, आप ऐसे ही बना दोगे, टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए ना उसके लिए. तो टेक्नोलॉजी आपकी क्या होती है? ओके, दिस इज अ, ठीक है. टेक्नोलॉजी आपकी यहाँ पे, आई एम राइटिंग हियर,
constant. Technology is assumed to be constant. Resources is assumed to be fixed. Technology is assumed to be constant. क्यों constant क्यों माना है? पैसा चाहिए. टेक्नोलॉजी को भी अगर बढ़ाना है, अच्छा एडवांस करना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए कि नहीं? पैसा चाहिए तो कैपिटल. कैपिटल क्या है? रिसोर्सेज. रिसोर्सेज तो फिक्स है, वो होगा ही नहीं. ठीक है. सो अंडरस्टैंड, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है. दिस इज व्हाट आई सेड. नाउ वी आर मूविंग टू द रिसोर्स पोर्शन. रिसोर्सेज में मैंने कहा कि दो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स का, 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, गन्स एंड बटर का. अब ये रिसोर्सेज भैया जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट एंड फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करिए. रिसोर्सेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, मेक्स अ फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सेकंड अजम्पशन हमारा ये है कि हम मान के चलते हैं कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स्ड या लिमिटेड है उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं. रिसोर्सेज का वी मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. सेकंड हमारा क्या है? सेकंड इज, अब हमको गन का, अब ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना. मैंने बोला गन्स का प्रोडक्शन करें, बटर का प्रोडक्शन करें. ठीक है. अब इसको मैं समझाती हूँ एज एन एग्जाम्पल आपको. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, देयर आर सर्टेन टर्म्स, एमओसी, एमआरटी, वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको इसका कॉन्सेप्ट डीपली समझ आएगा. तो बेसिकली अब क्या होता है, ओके, सो बेसिकली नाउ वी हैव डन की प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स का होता है, गन्स एंड बटर का होता है. दूसरी चीज मैंने बोली, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो यार एक तो कम है हमारे पास रिसोर्सेज, लिमिटेड कम है, कोशिश करेंगे ना कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ, फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज करें. तो दूसरा अजम्पशन हमारा ये होता है कि फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का करना. ठीक है. अब दूसरी चीज इसी के अंदर रिसोर्सेज के लिए अभी जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बहुत ज्यादा, क्योंकि आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर डिपेंड करेंगे. इनफैक्ट जो पीपीएफ कर्व बनेगा हमारा, वो भी इसी कॉन्सेप्ट जो अभी मैं बताने जा रही हूँ उसी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. दिस थिंग एंड दिस विल, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसी चीज के ऊपर एक्चुअली ये बेस्ड है. इसी चीज के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, आई सेड एमओसी. एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, इसका नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसी 2 पॉइंट्स के ऊपर स्पेसिफिकली बेस्ड है. ठीक है. ये पीपीएफ या पीपीसी कर्व है, ये एमओसी है, एक कॉम्बिनेशन है एमआर, एक टर्म है एमआरटी. ये सारे टर्म जो है इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्चुअली बेस्ड है, इसलिए इन दोनों को आप ध्यान से सुनना. ठीक है. मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको बताऊंगी, समझाऊंगी. अब क्या होता है यहाँ पे, नाउ सिंस रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए. ठीक. अब क्या होता है, ये जो रिसोर्सेज है, सिंस एक, नाउ देयर आर 2 पर्सन, फॉर एग्जांपल इज 1 पर्सन हु इज डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ गन्स. अब वो गन का प्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है. he is doing the production of guns because we were resource supply है ना, so he is making and he is doing the production of guns and he is doing since 2-3 years. वो काम कर रहा है इतने टाइम से. रिसोर्सेज जा सकता है. प्लीज कीप दिस थिंग इन योर ब्रेन, प्लीज कीप दिस थिंग, इस कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में लेके चलना. रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड फिक्स है, रिसोर्सेज इतने ही है मेरे पास, टेक्नोलॉजी मेरे पास कांस्टेंट है. उससे क्योंकि बढ़ाने, टेक्नोलॉजी एडवांस करने के लिए भी तो पैसा चाहिए. पैसा क्या मतलब? कैपिटल. कैपिटल मतलब क्या? रिसोर्सेज. रिसोर्सेज तो फिक्स है, कैसे बढ़ाओगे? इसीलिए टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है. ठीक है. तो अब मान के चलो एक इंसान है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गन्स का प्रोडक्शन कर रहा है, बिकॉज ही इज डूइंग फ्रॉम सो लॉन्ग टाइम, और इन टर्म्स ऑफ हिज कैपेसिटी इसमें वो बेस्ट है. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ गन्स ही इज डूइंग बेस्ट, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड इन प्रोडक्शन ऑफ दी गन्स. बट अब नाउ आई सेड कि प्लीज स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ गन्स. आप बस रोक दीजिए. अब आप बटर का प्रोडक्शन करिए. किसका प्रोडक्शन करिए? बटर का. बटर का प्रोडक्शन करिए. जस्ट since now, use your own common sense here, since I have transferred that person from production of guns to the production of butter, since he was very good, he was very efficient in the production of guns, don't you think his productivity, his efficiency will decline when he will make the production of butter? Productivity decline करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि वो तो guns की production में बेस्ट था. लेकिन जब मैंने उसको बोला अब आप बटर का प्रोडक्शन करिए, तो अब उसकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी डिक्लाइन हो जाएगी. तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जब यहाँ पे, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर. सिंस अब यहाँ पे आई टोल्ड यू, अभी मैंने बताया कि प्रोडक्शन ऑफ गन्स का हो रहा है. अब मैं उसको बोलूंगी प्लीज ट्रांसफर, प्लीज डू द प्रोडक्शन ऑफ बटर. अब आप गन्स का प्रोडक्शन रोक दीजिए, अब आप बटर का प्रोडक्शन करिए.
since he was very efficient, और at the same time वो सिर्फ ह्यूमन नहीं, मैं रिसोर्सेज की भी बात कर रही हूँ, जो भी रिसोर्सेज या जो भी टेक्नोलॉजी मेरी गन्स की प्रोडक्शन में लग रही थी, सिंस आया, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी तो लिमिटेड है, अब जो भी मेरी प्रोडक्ट, जो भी मेरे रिसोर्सेज, जो भी मेरे टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन ऑफ गन्स में लग रही थी, क्योंकि मैंने बोला रोक दीजिए गन्स का प्रोडक्शन, प्लीज डू द प्रोडक्शन ऑफ बटर, वो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी भी तो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे ना, प्रोडक्शन ऑफ बटर में इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, which means I also have to transfer the resources and technology from the production of the guns to the production of butter. I have to transfer this production. Understand? So here what is happening, and so when I sense this resources, मैं लेबर की बात करी यहाँ पे, रिसोर्स कौन सा लिया मैंने, लेबर या रॉ मटेरियल और बहुत सारी चीजें. Since that labor, that one person, he is very efficient in the production of gun, but when I transfer him from the production of guns to the production of butter, so his productivity will decline. His productivity of butter will decline. इससे उसकी productivity decline हो जाएगी. Since तो वो क्या बोला है कि resources limited होते हैं, fully and efficiently utilized होने चाहिए. Assumption है मेरा. दूसरी चीज, दूसरा assumption है कि and these resources can be transferred from the production of guns to the production of butter, or from the production of butter to the production of guns. Understand? तीसरी चीज assumption है, these resources are not equally efficient in the production of these two goods, of all the goods. Equally efficient नहीं है, क्यों नहीं, मैंने बताया ना, because he was best efficient. As I said, his productivity, his efficiency was best when he was doing the production of guns. Okay, so they are not equally efficient. So understand what I'm saying. When we transfer the production from, since they are not equally efficient, when I transfer the production or transfer the resources from the production of guns to the production of butter, the productivity declines. Productivity क्या हो जाएगी इसमें? Productivity decline हो जाएगी, गिर जाएगी. Productivity will decline in this case because resources are not equally efficient. अब समझना नेक्स्ट जो एमओसी एंड एमआरटी, अब आपको समझने में बहुत आसानी होगी. वापस से थोड़ा सा जस्ट बताऊं, वापस से एक्सप्लेन दिस इन 2-3 लाइंस एक्सप्लेन करूं तो क्या बोलते हैं. सिंस आई सेड वी हैव टू मेक द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, दैट इज गन्स एंड बटर का, वी आर मेकिंग द अजम्पशन, हम अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ 2 गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज जो है, क्योंकि लिमिटेड है, उसने कहा बेस्ट फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए. एंड since we have a limited resources can be transferred from the production of guns to the butter and from butter to the guns, and so we are transferring the production from guns to the butters, when we are transferring the resources from the production of guns to the butters, since the resources are not equally efficient in the production of all the goods, in the production of guns and butters, so their productivity decline. Productivity क्या हो रही है, डिक्लाइन हो जा रही है, एफिशिएंसी डिक्लाइन हो जा रही है. फॉर एग्जांपल इसको बहुत ही इजी टर्म्स में बताऊं, अगर आपने देखा होगा आप सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ने में तो बहुत अच्छे नहीं होते हो, आपका कोई एक ऐसा सब्जेक्ट इंटरेस्ट सब्जेक्ट होता है जिससे आप बेस्ट होते हो, होता है ना. फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की बात करते हैं, आप इकोनॉमी में सबसे बेस्ट हो, मैं आपको बोलूं कि पढ़ी, व्हेन आई टोल्ड यू टू स्टडी इकोनॉमी, मैं आपको बोला आप इकोनॉमी पढ़िए, तो आपने इकोनॉमी में 2 घंटे लगाए, ठीक है, पढ़ने में 2 घंटे, आप इकोनॉमी में 2 घंटे पढ़े, आपने 5 चैप्टर लर्न कर लिए, बिकॉज यू सो गुड, यू सो एफिशिएंट, यू सो गुड इन इट. So you have invested your time, your energy in it. जब आपने इन्वेस्ट किया तो 2 घंटे में आपने 5 चैप्टर इकोनॉमी के लर्न कर लिए, क्योंकि you're best और equally you're so efficient, you're so best in it. आप अच्छे दे रहा. But when I told you to study maths, मैंने बोला आप मैथ्स पढ़िए, but since you are not good, you're not that efficient. ठीक है, you're not that efficient in maths, so within these 2 hours, when you invest that same energy, same time in the for studying the math, you are just able to complete only 2 chapters or 1 chapter. So which means here the productivity declines. Productivity क्या हो रही है, आपकी efficiency decline हो रही है. समझ आ रहा है ये concept? बिल्कुल यही concept है. सेम यहाँ पे ये चीज बताई है मैंने. Resources समझ आया? Next, technology आपकी क्या होती है? The technology always remains the constant. आपकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे constant रहती है. Should we assume that technology should always remain assumed to be constant here? अब जब हम नेक्स्ट में पहुंचेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज अजम्पशंस, इस अजम्पशन के बेसिस पे नाउ आई विल एक्सप्लेन द टेबल हियर. मैं कर्व एक्सप्लेन करूंगी. अब मैं इसको थोड़ा न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, तब आपको शायद चीजें अच्छे से समझ में आएगी. थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकली आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली, बट मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के बेसिस में आपको एक्सप्लेन करूंगी. देन यू विल गेट कि पीपीएफ, तो मैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात करी, कैपेसिटी की बात करी हूँ. अगर मैं आप उसको नंबर्स में एक्सप्लेन करूंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. करेक्ट. सो
Now I'll try to explain this thing in terms of numbers. Shall I remove this thing? If you want to take a screenshot, you can take this in. हालांकि at the end I will explain this thing in summary. पूरा मैं अच्छे से explain करूंगी. So in this chapter you will also get to know about PPF के बारे में हम पढ़ेंगे, MOC के बारे में पढ़ेंगे, MRT के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. Next we'll have इसी में एक concept आएगा, change in PPF में एक concept आएगा कि change we'll have. So इसी के अंदर PPF के अंदर इतने सब topics है ना कि we're going to have this thing. PPF अभी PPC specifically पढ़ेंगे, numericals I'll do this things, curve इसमें आएगा, MOC का कॉन्सेप्ट आएगा, MRT का कॉन्सेप्ट आएगा, चेंज इन PPF का कॉन्सेप्ट आएगा कि PPF बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना PPF एक्चुअली आपकी क्या करिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी. रिमेम्बर दिस थिंग. बस इसी थॉट को दिमाग में रखना है कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी कितना प्रोडक्शन. और मैंने इंडिविजुअल लेवल पर एक्सप्लेन किया, इसी सेम कॉन्सेप्ट को मैं एट दी इकोनॉमी लेवल पर मैं कैसे अप्लाई करूंगी. आप ये सोचो क्या इकोनॉमी में से दो ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा होगा गन्स एंड बटर का? नहीं ना, इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन गुड्स का प्रोडक्शन होगा. तो इमेजिन इन सारे कॉम्बिनेशन जितना भी प्रोडक्शन उन सब में पीपीएफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. एक्चुअली देखा जाए तो सब में अप्लाई होता है. और you will learn about this concept. जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू होंगे ना, you will be amazed कि कितना अच्छा है, कितना डीप है मीनिंग. तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, दैट इज प्रोडक्शन. इफ आई वुड टेल यू दिस थिंग, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रोडक्शन, दिस इज प्रोडक्शन कैपेसिटी. ठीक है, लर्न दिस थिंग. आप इसे प्रोडक्शन कैपेसिटी लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे चेंज इन पीपीएफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि इकोनॉमी की क्या हो रही है, इकोनॉमी की एट द एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ही चेंज हो रही है. ठीक है, सो बेसिकली now can I remove this thing? You have taken a screenshot for this. Remember this concept. अभी मैं combination of goods जो बनाऊंगी यहाँ पे I'm just here to remove this thing. मैं इसको remove करने वाली थी विद दफ्तर. ठीक है, तो basically यहाँ पे याद रखना, अभी जो मैं बनाऊंगी next the thing which is left only with a table and graph ही रह जाएगा. उसके बाद या table and graph will be left only in this case because बाकी सारे concept जो है MOC MRT तो सब इसमें explainable हो जाएंगे. ठीक है, तो याद रखना हमेशा प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स का होगा, गन्स का और बटर का हो रहा है. ठीक है, remember the production of guns and butter is here. So then we are moving to the next concept here. अब हम इसके next concept. Okay. So now we proceed further to understand the PPF in more detailing. ठीक है? कैसे करेंगे? Let me understand. मैंने बताया था ना कि अब PPF में बहुत सारे combination of factors, बहुत सारे combinations होते हैं. अब हमें समझना है कि कैसे मैं उन combination of factors को achieve करती हूँ. Okay. ठीक है, now listen. First of all, you can see this thing. This is a fee schedule. ये एक शेड्यूल है जहाँ पे पीपीएफ का शेड्यूल है ये. तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि मान लीजिए मैंने बताया ना, there is one person who is making the production of guns and butter. दो ही इकोनॉमी में सिर्फ दो ही प्रोडक्शन हो रहे हैं, दो ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, एक गन्स का हो रहा है और एक बटर का हो रहा है. दो ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, अब मैंने एक इंसान को लगा दिया कि प्लीज मेक द प्रोडक्शन ऑफ गन. वी हैव रिमेंबर दिस थिंग. इस चीज को कॉन्टेक्स्ट में रखना. रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी मेरे पास कांस्टेंट है, याद रखना. ठीक है, एंड रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट आल्सो. वो जो एजम्पशन वाले कॉन्सेप्ट थे ना, उनको बस दिमाग में रखना कि रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द अनदर गुड. गन से बटर में ट्रांसफर कर सकती हूँ. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, बाकी याद रखना एंड द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स. ये भी चीज दिमाग में रखना. ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है अभी मैंने आया ना एमओसी, आई टोल्ड यू दिस थिंग, एमओसी एमआरटी को पूरा कॉन्सेप्ट इसी चीज के ऊपर बेस्ड है. जैसे कि अब मैं बता रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मेरा फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा गुड का. अब ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है. देयर इज वन पर्सन हु इज मेकिंग द प्रोडक्शन. सबसे पहले एक इंसान जो है प्रोडक्शन गन्स का मतलब नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ द पर्सन हैज यूटिलाइज्ड ऑल द रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ओनली गन. सारे रिसोर्सेज उसने गन्स के प्रोडक्शन में लगा दिए. सारा जितना भी रिसोर्सेज था गन्स के प्रोडक्शन में लगा दिए. तो कितना मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो पाया गन का? 21 यूनिट का. बटर जीरो प्रोडक्शन बटर का हुआ. ठीक है, तो maximum production. So which means if I utilize all the resources just in the production of guns, then the maximum production of guns का क्या हो पा रहा था? कितना हो पा रहा था? 21 units. So I mark this on the chart as A. यहाँ पे मैंने लगाया. ठीक है, ये मैंने लिखा 0 because बटर का तो कोई प्रोडक्शन करे क्योंकि हो ही नहीं रहा है, because resources are not invested in the production of butter ना, वो कर ही नहीं रहा है. तो सबसे पहले मैक्सिमम प्रोडक्शन गन्स का कितना हो पा रहा है? 21 यूनिट. ए हो पा रहा है. ठीक है, अब मैंने डिसीजन लिया
कि अब काम करते हैं थोड़ा सा start doing the production of butter, please. Now what we do, please आप butter का production करिए. So remember this concept in your brain. We have to transfer the resources from the production of the guns to the production of butter. Person is not, since I said resources is not equally efficient नहीं है production करने में. जितना वो guns, he was not that equally efficient in the production of guns as he was in butter. Guns के production में वो बहुत ज्यादा अच्छा है, butter में इतना नहीं है. अब क्या होगा? अब now Then I said कि please butter का production करिए. So he has to reduce his production. कम किया उसने 21 से B combination की बात करूँ. ये मेरा second combination है. I told you ना possibilities है. ये मेरी second possibility हो सकती है. पहली possibility क्या है? अगर मैं सारा resources के guns के production में लगा दूँ तो 21 यूनिट maximum production हो रहा है और 0 का सबसे ये है. सबसे पहला combination क्या है? 21 और 21 और 0 का, जिसमें सारा resources मैंने guns में लगा दिया तो maximum production कितना हो पा रहा है? गन्स का 21 हो पा रहा है एंड बटर का तो ऑब्वियसली 0 ही है. अब मैंने बोला कि प्लीज बटर का प्रोडक्शन करिए. देखो अगर आप ध्यान से देखो बटर का सिर्फ वो एक ही प्रोडक्शन कर पाया क्योंकि ही इज नॉट दैट इक्वल. आई सेड रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट क्योंकि वो इतना एफिशिएंट है ही नहीं इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर में एज ही वाज इन गन्स. सो व्हेन ही ट्रांसफर्ड हिज रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गन्स टू द प्रोडक्शन ऑफ बटर, सो ही हैज टू सैक्रिफाइस हिज 1 यूनिट. यहां उसने कितनी, remember this thing, मैंने कहा कितनी sacrifice करी. So he has to, here's my blue marker. Oh, let me. So basically, so he has to sacrifice 1 unit. उसको 1 यूनिट अपनी sacrifice करनी पड़ी. MRT क्या है? MRT होती है marginal rate of transformation. यहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है? Marginal rate of ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? मार्जिनल टर्म जो है ना याद रख लेना. इट इज, ये जो टर्म है मार्जिनल, प्लीज फिक्स दिस इन योर ब्रेन. इट्स दिस इन योर ब्रेन. यहाँ लिख लीजिए. मार्जिनल शब्द बहुत बार आएगा और मार्जिनल का मतलब होता है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एक और 1 मोर. प्लीज इसे याद कर लीजिए अच्छे से. मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल 1 मोर, एक और, ठीक है? क्योंकि ये आने वाले चैप्टर्स में आपको सिर्फ एमओसी नहीं मिलेगा. यू विल नॉट गेट इन केस ऑफ प्रोडक्शन, यू विल गेट इन द केस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यू विल गेट इन दिस केस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल कंजप्शन. बहुत सारे केसेस में आपको मिलेगा. मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कंजप्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, you will get this thing. इसीलिए याद रखना, एक और मार्जिनल प्रोडक्शन में आएगा तो एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना. मार्जिनल कॉस्ट में आएगा मतलब एक और खर्चा करना. मार्जिनल रेवेन्यू में आएगा मतलब एक और एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलना. अंडरस्टैंड मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है? लेट्स कम टू आवर टॉपिक. ओके, ठीक है? हाँ, सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो आई सेड, अब मैंने बोला उसको, मैंने बोला कि बटर का प्रोडक्शन करो. नाउ ही इज मेकिंग, क्योंकि वो इतना एफिशिएंट है ही नहीं प्रोडक्शन में, तो ही वाज ओनली एबल टू मेक द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बटर. वो सिर्फ एक ही, he has to sacrifice 1 unit of butter to get the, and कितना गेन हो रहा है यहाँ पे. This is gains actually. I've written here. It's not working properly. What? Yeah. This is gain. कितना गेन हो रहा है? जस्ट 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है? तो कितना गेन हो रहा है? मतलब यू हैव सैक्रिफाइस 1 यूनिट ऑफ गन्स, है ना, टू गेन दी 1 यूनिट ऑफ बटर. कितना सैक्रिफाइस करे हो? एक सैक्रिफाइस करे हो एक बटर का करने के लिए. इमेजिन आप पहले, क्योंकि आप इक्वली एफिशिएंट नहीं हो, जितना आप गन्स का अच्छा प्रोडक्शन कर सकते थे उतना आप बटर का नहीं कर पा रहे हो. वरना जस्ट इमेजिन 0 to 5 क्यों नहीं हुआ? 0 to 5 1 यूनिट उसने अपनी सैक्रिफाइस करी है, उसने रिसोर्सेज एक कम किया है वहां से. तो यहाँ से 0 to 5 प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इतना एफिशिएंट ही नहीं है बटर के प्रोडक्शन में जितना वो गन्स का था. सिंपल. इसीलिए अब ये मेरा एक कॉम्बिनेशन, ये मेरी एक पॉसिबिलिटी हो गई. एक पॉसिबिलिटी मेरी हो गई 21 से 0 के बीच में, एक पॉसिबिलिटी हो गई 20 से 1 के बीच में. ठीक है, तो ये मैंने मार्क कर दी बी पॉइंट पे. ठीक है, 1 बटर का प्रोडक्शन हो रहा है और 20 गन्स का प्रोडक्शन हो रहा है. अब मैं थर्ड पॉसिबिलिटी पे चलती हूँ. नाउ आई मूव टू माय थर्ड पॉसिबिलिटी हियर. सी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बोला और प्रोडक्शन करो बटर का.
इफ यू हैव नोटिस, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट ही वो गेन कर रहा है, सिर्फ एक यूनिट गेन कर रहा है। वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 2 यूनिट। इमेजिन, अब अगर आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में देखें, नाउ ही इज सैक्रिफाइसिंग एक्चुअली 2 यूनिट्स ऑफ गन्स। वो 2 यूनिट गन्स की सैक्रिफाइस कर रहा है सिर्फ एक यूनिट ऑफ बटर को लेने के लिए। तो कॉम्बिनेशन क्या है? 2G। दिस इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक और प्रोडक्शन करने के लिए कितना रेट, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? दिस इज द MRT। ठीक है, सो और आई कैन सी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी विच इज सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ commodity. Can I say that the number of unit of commodity जो sacrifice की जाती है to gain an additional unit of commodity, that is actually the MRT. So can I say that actually 2 unit of guns is being sacrificed to gain 1 additional unit of butter. 2 यूनिट sacrifice की जा रही है एक यूनिट ऑफ additional unit of butter का gain करने के लिए, ये sacrifice हो रही है। ठीक है, now if you see, अब वापस से बोला एक और ये हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट इफ यू सी और प्रोडक्शन करो, अगर आप ध्यान से देखें हर जगह पे वो सिर्फ कितना भी बेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ एक यूनिट ही गेन कर पा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें वो सिर्फ एक यूनिट ही गेन कर पा रहा है और बेचारे का सैक्रिफाइस कितना हो रहा है? इधर 3, इधर 4, 4 सैक्रिफाइस, 5 सैक्रिफाइस, 6 सैक्रिफाइस। इमेजिन, तो बेसिकली इफ यू हैव सीन ही हैज टू सैक्रिफाइस अ लॉट। कितना से सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है? So basically now come to this MOC point. If you see, क्योंकि अब ध्यान से समझना, मैं अब एक प्रॉपर्टी बताने वाली हूं, that is डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और दूसरी बताने वाली हूं मैं कॉन्केव। अभी ध्यान से सुना डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए, बिकॉज आई हैव टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर यूनिट टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। इमेजिन, मुझे ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, 2 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट टू गेन 1। इमेजिन कितना खराब कॉम्बिनेशन है। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ज्यादा बढ़ाने के लिए मुझे सैक्रिफाइस बढ़ाने पड़ रहे हैं मेरे। सैक्रिफाइस, इट मींस सैक्रिफाइस, आई हैव टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर यूनिट टू इंक्रीज 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द बटर। सो बेसिकली इन दैट केस, इसीलिए तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ गन्स टू द प्रोडक्शन ऑफ बटर। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ये दिस आई एम राइटिंग हियर, inverse relationship exist कर रहा है, which means sacrifice ज्यादा करना पड़ रहा है, gain कम हो रहा है। ठीक है, sacrifice inverse relationship में क्या हो रहा है? sacrifice ज्यादा करना पड़ रहा है, gain कम हो रहा है। So basically there exists the inverse relationship। आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे he has to sacrifice ज्यादा हो रहा है, तभी तो ये नीचे आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, this is why it is coming down, और gain कितना कम हो रहा है? This is the reason it is a downward sloping. So इसका कारण क्या है downward sloping होने का? ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। This is the curve that we form is called as a PPF curve. When we put all these combinations on the graph, we got this downward sloping curve. This curve is called as the PPF, which means this is the production capacity of an economy to produce the 2 units of the guns and butter with the limited resources. लिमिटेड रिसोर्सेज से वो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोड्यूस कर सकता है गन्स एंड बटर की, इतना ही वो प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये सारे आपके पास कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। ये याद, एक का प्रोडक्शन कर दिया। अगर आपने लास्ट में देखा होगा दिस, इमेजिन, मैंने अभी बताया ना, ये टर्म मैंने बताया था कि ही इज नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। इमेजिन इफ ही हैज यूटिलाइज्ड ऑल इट्स रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर, सारा जितना पूरी मेहनत, पूरा रिसोर्सेज, सब कुछ वो पूरी टेक्नोलॉजी बटर के प्रोडक्शन में लगा दे रहा है, मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर रहा है? सिर्फ 6 का, सिर्फ 6 बटर का। लेकिन अगर यही पे अगर मैं सारे का सारा प्रोडक्शन में, सारा रिसोर्सेज में गन्स में लगा दे रही हूँ, कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 21 का प्रोडक्शन वो कर रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, ही इज नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर। एंड दिस प्रोसेस, लिसन दिस थिंग, and this process, when I say the number of unit of commodity which is being sacrificed to gain an additional unit of the another commodity is called as the marginal opportunity cost. उसे क्या कहते हैं? MOC। जितना आप sacrifice करो, which means more and more unit, number of units of commodity that you sacrifice to gain an additional unit of commodity is called the marginal opportunity cost. Can I say that MOC is increasing? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि MOC increase हो रहा है? Can I say that
MOC is actually increasing here. MOC is increasing मतलब क्या है? More and more of units of commodity is being sacrificed to gain an additional unit of commodity. MOC increase करने का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा यूनिट मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है और ज्यादा टू गेन करने के, एक एडिशनल यूनिट कमोडिटी गेन करने के लिए. मार्जिनल मैंने अभी बताया, इसका मतलब क्या होता है? एडिशनल होना, एक और, which means I said more and more unit of commodity is being sacrificed to gain an additional unit of the another commodity, एक और गेन करने के लिए. So the second concept that I said, concave जो मैंने प्रॉपर्टी डाली है यहाँ पे, concave अगर आप डाल, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव एंड दिस इज कॉल्ड, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज दी स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लेट मी मेक दिस प्रॉपर्ली. वेट लेट मी मेक दिस कर्व है कॉनकेव टू दी ओरिजिन, एंड ये कर्व जब बनता है इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स और ये स्ट्रेट. ठीक है, तो कॉनकेव बन रहा है, दिस शेप इज कॉल्ड दी कॉनकेव. कॉनकेव पीपीएफ का कर्व कैसा बन रहा है? कॉनकेव. क्यों बन रहा है? क्योंकि MOC इंक्रीज कर रही है, MOC इज इंक्रीजिंग, MOC इंक्रीज कर रही है. इसका मतलब क्या है? मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी. व्हाई मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड? क्यों की जा रही है ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए? क्योंकि ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, बराबर ठीक से नहीं है, इक्वली एफिशिएंट नहीं है इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स, इसीलिए. ठीक है, सो वी हैव डन विद दिस थिंग. व्हाट इज द MOC? What is the MRT? These are the combination of MRT. So basically these are the combinations. ये प्रोडक्शन कैपेसिटी के सारे कॉम्बिनेशन है. इसमें से कोई, ये सारे जो कॉम्बिनेशन, इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो इकोनॉमी के लिए बेस्ट होगा, which will satisfy all the wants of the people, जो सर्वेंट की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करेगा. इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन हमें चूज करना पड़ेगा, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी, इन सारे कॉम्बिनेशन में एक प्रॉपर्टी, एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है कि रिसोर्सेज जो हैं फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं. ठीक है, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, पूरी तरीके से रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं. चाहे मैं 21 सारे 21 यूनिट का घर बना रही हूँ, इसमें भी सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट हुए थे. अगर मैं 20 से 1 यूनिट का बता रही हूँ, 20 यूनिट के होने 1 यूनिट तक बटर में रिसोर्सेज सारे इन्वेस्ट हुए, which means resources are fully and efficiently utilized. ठीक है, now the thing is, okay, since we have done with these two properties, हम कर चुके डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का कारण क्या होता है? देयर एग्जिस्ट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ बटर. ठीक है, इसीलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. नेक्स्ट वी हैव द व्हाई इट इज अ कॉनकेव शेप. कॉनकेव शेप का क्यों होता है? क्योंकि increasing MOC, more and more unit of commodity is being sacrificed to gain an additional unit of the another commodity. That's why it is a concave shape. Next up, अब मैंने बताया कि ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, इसमें एक चीज सबसे कॉमन है, which means resources are fully and efficiently utilized हो रहे हैं. ठीक है, yes, this combination. तो अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो मैंने बता दिया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, किसी भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये है किसी इकोनॉमी की प्रोड्यूस करने की. अब इकोनॉमी इसमें से ऑपरेट कहाँ करेगी? इकोनॉमी विल ऑपरेट. So on the PPF, so now remember this thing, 3 लाइन में बोल रही हूँ, which means on the PPF, inside the PPF और outside the PPF. कहाँ कर, एक्चुअली में कहाँ करना चाहिए इकोनॉमी को ऑपरेट? सी, डोंट यू थिंक इकोनॉमी को इस पे ऑन द PPF पे ऑपरेट करना चाहिए? क्योंकि अगर इनसाइड कर रही है, इनसाइड इसका मतलब प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी तो इतनी है, इसकी कैपेसिटी किसी इकोनॉमी की प्रोड्यूस करने की कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इतनी है, लेकिन अगर वो यहाँ पर ऑपरेट करेगी, इसका मतलब वो अपने रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रही है. रिसोर्सेज अभी भी बाकी है, उसकी और कैपेसिटी और पोटेंशियल है कि वो और प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन वो लिमिट इतनी कर रही है. इसका मतलब यहाँ तो ना ही करे, बेटर होगा. करेक्ट. सो इस केस में अगर इनसाइड द PPF कर रही है, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ लिख रही हूँ, अगर इनसाइड कर रही है, which means resources are not fully and efficiently utilized. आउटसाइड तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज ही लिमिटेड है. आउटसाइड यहाँ पे क्या करिए? इट इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज. If the economy is operating inside a PPF, which means it is falling short of its capabilities, it has more capacity to produce, has more capacity to produce on the PPF, but it is producing inside the PPF, which means it is falling short of its capabilities. इसकी capacity है, अपने resources are not fully and efficiently utilized. Economy can never operate outside the PPF. बाहर
पीपीएफ के बाहर तो वो ऑपरेट कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही इतनी है, रिसोर्सेज ही लिमिटेड है, तो बाहर प्रोडक्शन करेगी ही कैसे, बाहर कैसे करेगी? तो ओके, so we have done these things. Economy will operate on the PPF. ये इसके possibility of combinations है, ठीक है, ये सारी possibilities है यहाँ है, इनमें से किसी भी combination पर production economy करेगी तो resources are fully and efficiently utilize होंगे. This is called attainable combination. Inside ही अगर PPF करती है बेटर है ना करे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी, अगर आपकी कैपेसिटी बेस्ट 100% करने की है, आप 50% क्यों करोगे, है ना? Which means you are not properly utilizing your कैपेसिटी, आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो बेटर इकोनॉमी के लिए भी तो वही सेम कॉन्सेप्ट है ना, कि इकोनॉमी क्यों पर व्हाई दे विल परफॉर्म एट दिस एस, बिकॉज देयर इज इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. उसकी कैपेसिटी तो इतनी है प्रोड्यूस करने की, तो क्यों इस पे प्रोड्यूस करेगी, है ना? ये तो कम हो जाएगा. एट द सेम टाइम बात वही आती है कि अब वहां पे आउटसाइड द पीपीए व्हेन आई से इट विल नॉट प्रोड्यूस एट द आउटसाइड द पॉइंट, वहां तो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि कैपेसिटी जब 100% प्रोड्यूस करने की है तो 200 आप कैसे कर दोगे, है ना? तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, हाउ कैन यू प्रोड्यूस एट 200? So this is unattainable combination. If it is outside a PPF, this is unattainable combination. These are attainable combination, but the most probably best operate will be when we done on the PPF. अगर हम on the PPF पे करते हैं, क्योंकि resources are fully and efficiently utilized होते हैं, ठीक है? Yes, इसी combination में क्या मैं ये बोल सकती हूँ opportunity cost, क्या मैं यहाँ पे एक मिनट एक क्वेश्चन आता है कि why PPF is also called as a transformation curve. Transformation curve क्यों कह रहे? Because it is easier to transform the production of guns to the butter. अगर आप ध्यान से देखें, इससे पहला तो यही हुआ, इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? If you see these things, यहाँ पे if you can see this thing, यहाँ सब में अगर आप ध्यान से देख पाओ, ठीक है, इन सारे उसमें why it is called a transformation curve, PPF transformation curve, because it is easy to transfer the production of guns to the butter. If you see यहाँ से 21 का 0 था, you can transfer the production from 21 से 20 पे आप आ गए, 20 से 1 के बीच में, 18 से 2 के बीच में, you can do the production for this thing. आप प्रोडक्शन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं from the production of one good to the another, from the guns to the butter. So in the same way, जब मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलूंगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी यहाँ पे क्या हो पाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी माइन हियर if the production is 21, अगर गन्स का प्रोडक्शन 21 था और बटर का 0 था, so if I make the production of मैंने अब यहाँ पे गन्स का प्रोडक्शन जो है वो 21, यहाँ आउट ऑफ दिस थिंग if I make this thing, का प्रोडक्शन मैंने 18 किया है और इस केस में मैंने बटर का प्रोडक्शन 2 किया है. So for producing this extra 1 unit of butter, I have to sacrifice in this case 3 units of guns. So basically this 3 units of guns which I have sacrificed, जो मैंने किया था, opportunity that I have left, ठीक है, इस जो मैं जाने दी, is the opportunity cost of producing 1 more unit of the butter. वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी. तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे, पीपीएफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट को एक्सप्लेन करूं. इन द सेम वे एक कॉन्सेप्ट और आता है, क्या पीपीएफ, आई सेड दिस थिंग्स, मैंने कहा कि पीपीएफ हमेशा कॉनकेव शेप का रहता है. क्योंकि कॉनकेव शेप का क्यों रहता है यहाँ पे? क्योंकि एमओसी इज इंक्रीजिंग, एमओसी हमेशा इंक्रीज करती है. एमओसी इंक्रीज करने का मतलब क्या है? which is more and more unit of commodity being sacrificed to gain an additional unit of another commodity. आप sacrifice करते हो. Sacrifice ज्यादा से ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि resources are not equally efficient in the production of all the goods. Question यहाँ पे आता है कि PPF जो है क्या कभी straight line बन सकता है? Use your own common sense. Do you think बन सकता है? बन सकता है. किस situation में? If the same amount of unit is being sacrificed to gain the same amount of units to achieve to gain, जितनी सैक्रिफाइस करे हो उतना ही है गेन कर रहे हो. डोंट यू थिंक तब ये स्ट्रेट बन जाएगा कर्व? लेकिन ये सिर्फ तभी बन पाएगा जब एमओसी, यू अंडरस्टैंड, जब एमओसी इज इंक्रीजिंग, जब एमओसी इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा. अगर सेम अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ गेन हो रहा है, इसका मतलब एमओसी कांस्टेंट रहेगा. एमओसी कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि ऑल द रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स. सारे रिसोर्सेज अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स में परफॉर्म करने में बेस्ट हो. ऐसा तो एक्चुअली इन
रियल सिनेरियो भी, प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो पॉसिबल नहीं होता है। देयर इज वन वीकनेस हर जगह पे होती है। तो जरूरी नहीं कि ऐसा कभी नहीं होता है कि रिसोर्सेज सारे प्रोडक्शन को करने में इक्वली एफिशिएंट हो। तो यू नो स्ट्रेट लाइन तभी हो सकता है। ऑल एंड ऑल दिस इज व्हाई इट हैज बीन सेड, बट इन रियल सिनेरियो इट इज नेवर बीन पॉसिबल। कॉन्वेक्स तो कभी हो ही नहीं सकता। कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एमओसी डिक्रीज कर रहा हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एमओसी डिक्रीज कर रहा हो और यहाँ पे एमओसी क्या हो मेरा, कांस्टेंट हो, तब पॉसिबल है। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर कॉम्बिनेशन, वो है चेंज इन पीपीएफ। ठीक है, एक और टॉपिक आता है, वो होता है कि चेंज इन पीपीएफ। पीपीएफ में चेंज आना। ठीक है, पीपीएफ में चेंज कब आएगा? पहला, मैंने बोला पीपीएफ में प्रोडक्शन कैपेसिटी, आई सेड प्रोडक्शन, तो ये क्या है मेरी, ये शो करती है मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, एंड वी नो दिस थिंग इन रियल लाइफ सिनेरियो, इन इकोनॉमी में हमने तो यहाँ पे अजम्पशन लगाया था कि क्योंकि रिसोर्सेज फिक्स है, टेक्नोलॉजी मेरी कांस्टेंट है, इसलिए यही मेरी फिक्स प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। इन रियल टाइम सिनेरियो एक्चुअली देखें इकोनॉमी में, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बढ़ती घटती रहती है। क्यों रहती है प्रोडक्शन? चेंज इन पीपीएफ का मतलब क्या है? चेंज इन पीपीएफ का मतलब है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग, प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरी चेंज हो रही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरी क्या चेंज होगी? मैंने दो चीजें फिक्स मानी थी, एक मेरा रिसोर्सेज जो थे मैंने कहा था फिक्स है माना था, और मैंने क्या कहा था, मेरी टेक्नोलॉजी भी मेरी कांस्टेंट है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज इन पीपीएफ मेरा सिर्फ तभी होगा अगर मेरे कुछ रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज हो, या मेरी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो, या मेरी डिग्रेड हो। ठीक है, उसी सिचुएशन में या ये मेरे इंक्रीज कर रहे हो या ये मेरे रिसोर्सेज डिक्रीज कर रहे हो, तभी तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी इकोनॉमी में। सो चेंज इन पीपीएफ व्हिच मींस चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी व्हिच कैन ओनली हैपन ड्यू टू व्हेन देयर इज अ चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज, और व्हेन देयर इज अ एडवांसमेंट एंड डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन ग्राफ। ग्राफ की तो मैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मटर है, वही सेम चीज, ये गन्स है, ये मेरा पीपीएफ था। अब इसमें दो चीज होते हैं, एक होता है रोटेशन ऑफ पीपीएफ और एक होता है शिफ्ट ऑफ पीपीएफ। ठीक है, एक मेरा क्या होता है रोटेशन होना और एक होता है शिफ्ट ऑफ पीपीएफ। ठीक है, अब ये शिफ्ट इफ यू सी दिस थिंग, और एक होता है विद रिस्पेक्ट टू टू गुड्स, विथ रिस्पेक्ट टू ये। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे इसमें चेंज हो रहा है, दिस इज एजी, ये था यहाँ पे से when there is an increase in resources, अगर resources increased होते हैं या टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करेगी कि नहीं? राइटवर्ड शिफ्ट, तो शिफ्ट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टू गुड्स, गन्स और बटर, तो दोनों के प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे या टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी का लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है, कम कब होगी? जब रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किए जाएंगे, डिक्रीज इन रिसोर्सेज हो रहा है या मेरी टेक्नोलॉजी डिग्रेड होना शुरू हुई तो मेरी कैपेसिटी कम होगी, तब मेरा यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जब मेरे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे या मेरी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाएगी। इन द सेम वे इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ पीपीएफ। रोटेशन कब होगा? सेम कॉन्सेप्ट है, रीजन भी सेम है इसका, इंक्रीज, लेकिन बस इतना फर्क होता है, इट इज रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। एक गुड के एस्पेक्ट में होता है और ये दोनों गुड्स के एस्पेक्ट्स में होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। बाकी राइटवर्ड शिफ्ट पीपीएफ का कब होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी कब इंक्रीज होगी? जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। डिक्रीज कब होगा? जब टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी और रिसोर्सेज decrease हो जाएंगे. That is the only reason, and this is how we are coming to the end of this chapter. We have done the change in PPF and we have completed the first chapter of the 11th class microeconomics. Basic पूरा मेरा complete हो गया है. Please give me feedback. कोई भी topic समझ ना आया हो print off करिए, comment करिए, मुझे बताइए कि explain करना है दोबारा, मैं explain करूंगी कि बाकी कोई भी feedback हो प्लीज आप मुझे दीजिए. We have completed the first chapter of our books. जैसे भी आपको कोई भी टॉपिक्स नहीं समझ आ रहा है, प्लीज टेल मी. आई
अपलोडेड आई विल इलैबोरेट दिस थिंग्स, मैं इलैबोरेट करूँगी, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है, एंड प्लस मैं करंट अफेयर्स भी अपलोड करती रहूँगी। प्लीज़ गाइड सपोर्ट में, इट्स अ न्यू चैनल, सपोर्ट करिए। आपको जैसा भी लगे, जो भी फीडबैक है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस दी बेल आइकन, कमेंट करिए अच्छे और प्लीज़ शेयर इज एज मच एज पॉसिबल, लोगों पे शेयर करिए सो दैट मैं और वीडियोज आती रहूँ और मुझे मोटिवेट करिए आप, और वीडियोज शेयर करिए। सब्सक्राइब माई चैनल, आई नो आप व्यूज़ देखते हैं वीडियोज़, आई कैन सी दैट आप पूरा वीडियो देखते हैं, बट यू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और वीडियोज़ लाऊँ और समझा सकूँ। एंड मैं पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, बाकी सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी जितने भी हैं, करंट अफेयर्स सब कंप्लीट करवाऊंगी। लेकिन प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ व्यू नहीं करना है, प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में इकोनॉमिक्स का, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे।